नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर ये किसी की देन है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की देन है। अब आप कहानी को विस्तार से समझिए। 2002 का जब दंगा हुआ था उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। और उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। गुजरात में जब दंगे हो रहे थे काफी तेजी से, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी गुजरात पहुंचे, वहां के लोगों का हालचाल लेने, जायजा लेने कि गुजरात में क्या हो रहा है, दंगे आखिर में क्यों हो रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा शिविर जो लगे थे, कैंप लगे थे, वहां पे जाके लोगों से पूछे तो बहुत सारे लोग निकलकर ऐसे सामने आए कि सीधे सीधे लाल कृष्ण आडवाणी से कह दिए कि गुजरात दंगों का जिम्मेदार मोदी हैं। साथ में मोदी भी थे, उनके सामने ही यही बात कही गई है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी हैं। कई शिविर में गए, बच्चे बूढ़े औरतों से सबसे मुलाकात किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसके बाद में उनको बहुत ही तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। दिल्ली लौटकर चले आए और उनको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद से। उसके पहले ही गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई थी, जब जायजा ले रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो एक महिला पत्रकार ने उनसे पूछा था कि जो गुजरात में दंगे हो रहे हैं इस पर आप मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से यही कहूंगा कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, वी हर्ड योर क्वेश्चन, योर मैसेज फॉर द ऑफिशियल्स जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट में? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं वही कर रहा हूं, राजधर्म का पालन ही कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना ज्यादा दुखी हुए कि उन्हें लगने लगा कि अब प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी दुखी हुए इन घटनाओं को लेकर के, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि मुख्यमंत्री मोदी जी को गुजरात से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी बोला। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी, इन सबकी एक अलग कमेटी चल रही थी। ऐसा साफ लगने लगा कि ये इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद गोवा में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर में प्रधान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल लिए। एक समझौता हो गया। जब गोवा में मीटिंग चल रही थी तो उस समय सबसे पहले यही हुआ, गुजरात दंगों के लेकर के। मुख्यमंत्री गुजरात दंगों को लेकर के मोदी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन जो पहले से प्लान फिट था उसी के हिसाब से काम हुआ। जैसे ही मोदी ने इतनी बात कही तुरंत वहां हंगामा होने लगा, क्योंकि पहले से अरुण जेटली और जो है लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी जी की एक मीटिंग हो गई थी। उनके ही आदमी वहां पे कुछ ऐसे थे
जिन्होंने कहा नहीं प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी जो है इस्तीफा नहीं देंगे, मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे और इस्तीफे से क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी, अब सोच लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगने लगा कि शायद मैं अकेला पड़ रहा हूं, और उन्होंने कहा, अपने मन से कहा कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं प्रधानमंत्री पद से खुद इस्तीफा दे दूंगा। सोच लीजिए, देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री थे और किसी और पार्टी के नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे वो। देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री थे, और आज के प्रधानमंत्री जो हैं वो मणिपुर में, नूह में, हरियाणा में ऐसे ऐसे दंगे हो जाते हैं, वहां तक हालचाल लेने तक नहीं जाते हैं। सोच लीजिए तब के प्रधानमंत्री में और अब के प्रधानमंत्री में कितना अंतर है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, उन्हें न्याय और अन्याय समझ में आता था, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री को न्याय और अन्याय समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने कुर्सी से इस्तीफा दे रहे थे प्रधानमंत्री होते हुए, क्योंकि वो अकेले पड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि अब हमारी नहीं हो रही है कुछ, तानाशाही सरकार नहीं थी उस समय। और इसी की वजह है कि आज गुजरात नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। अब आप सोच लीजिए, जो गुजरात में दंगे करवा सकते हैं वो देश में क्या कुछ नहीं करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो आप हमारे स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं, ये इस बुक में बाकायदे लिखा हुआ है, ये कोई हमने नहीं लिखा है। आप लोग को अगर यकीन नहीं होगा तो इस बुक को परचेज कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको सारी पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी कि देश में क्या हो रहा था उस समय और अब क्या हो रहा है। जितने भी मोदी भक्त हैं जिनको हमारे ऊपर गुस्सा आ रही होगी, वो इस बुक को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की बुक है ये, भारतीय जनता पार्टी की ही बुक है ये। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग के हमारे इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सच का साथ दीजिए। धन्यवाद।